नीट के जो परीक्षार्थी थे जिनका रिजल्ट आया वो अपने रिजल्ट से नाखुश हैं और सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ गया है। सिर्फ 1563 छात्र जिनको ग्रेस मार्क मिला था उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी और बाकी छात्रों का रिजल्ट अभी तक तो ऐसा लगता है कि वैसा ही रहेगा। अब सवाल यह है कि जिस पूरे एग्जाम पर जिसके रिजल्ट जारी होने पर यह भी आरोप लगा कि आपने इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट जारी कर दिया गया, यानी कि ताकि पता ना चले, ये आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या खुश होंगे इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के? 1563 छात्रों के स्कोर कार्ड जो ग्रेस मार्क्स वाले उनको दोबारा एग्जाम देना होगा, लेकिन बाकियों के रिजल्ट पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और इसके साथ ही इन छात्रों के पास भी विकल्प होगा दरअसल कि वो परीक्षा देना चाहते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के ही अपना रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ग्रेस मार्क्स हटाकर भी उनका रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा। 1563 छात्र ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इनमें वो 67 छात्र भी शामिल हैं जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले थे और ऐसे में इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प अब एनटीए ने रखा है। संजय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, मेरा आपसे सवाल ये था कि क्या एनटीए किसी तरह की नैतिक जिम्मेदारी लेगा? क्यों ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्यों पारदर्शिता नहीं बरती गई, क्यों कोर्ट के संज्ञान लेने पर ही अब दोबारा परीक्षा कराई जा रही है? और 1563 छात्रों के लिए ये मुश्किल घड़ी है, ये आसान नहीं होगा दोबारा परीक्षा देना। अभी तो एनटीए की दशा काली गाय की तरह है, जो दांत में घास दबाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है कि हम अब ये करना चाहते हैं। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के सवालों से उनका सामना ही नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आपने, जब 8 जुलाई से सुनवाई होगी तब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आपने आखिर ये नैतिक जिम्मेदारी आप लेते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं तो आगे क्या करेंगे। अभी तो एनटीए सिर्फ ये कह रहा है कोर्ट के सामने कि हम ये चीजें जो इनकी मांग है वो हम करना चाहते हैं। सवालों तक तो अभी बात आई नहीं है। मुझे लग रहा है कि सवालों तक बात जब विस्तृत सुनवाई होगी तो उस समय पूछा जाएगा कि आपने हमारा ऑर्डर था कि नीट और जेईई में आपको नहीं देना है, फिर भी आपने कैसे दिया है। तो उन सारी चीजों पर तो बात बाद में होगी। अभी तो अपनी खाल बचाने में जुटा है एनटीए, क्योंकि एनटीए को भी समझ में आ गया है कि गलती उसकी है और उस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, तो उस चक्कर में लगे हैं। फिलहाल अभी जो तकनीकी सवाल हमारे और आपके मन में है, जो आम जनता के मन में है, कोर्ट में अभी तक वहां तक बात नहीं आई है। फिलहाल अभी तो ये किया जा रहा है कि कैसे, ऐसा लगता है कि नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी क्योंकि ये अब ज्यादा मांग थी, क्योंकि इतनी धांधली के आरोप, दोबारा एग्जाम नहीं होगा, बस इतना क्लियर है। दोबारा सबके लिए एग्जाम नहीं होगा, मतलब जिसको हम कहते हैं कि ब्लैंकेट गैग ऑर्डर, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एनटीए ने यह जरूर कहा है कि जो स्टूडेंट ग्रेस मार्क के लिए जिनके मन में थोड़ा सा भी शक हो और जो दोबारा एग्जाम देना चाहते हो उनके लिए दोबारा एग्जाम की सुविधा दी जाएगी। लेकिन जो लोग विदाउट एग्जाम दिए और अपने वर्तमान रैंकिंग के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, चूंकि ग्रेस मार्क उनके खत्म कर दिए जाएंगे और अगर बिना ग्रेस मार्क के भी किसी को यह भरोसा है कि मैं रैंक में आ जाऊंगा, वो आगे बढ़े। और जिसे लग रहा है कि ग्रेस मार्क खत्म होने के बाद उसके लिए संकट हो गया है, वो चाहे तो दोबारा एग्जाम दे दे। इसके अलावा संजय, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल होगा कि अगर वो ये परीक्षा दोबारा देते हैं और दोबारा उतने नंबर नहीं आते हैं जितना बिना ग्रेस मार्क्स के वो इस वक्त कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस वक्त संशय की स्थिति उनके मन में भी है। दो राह पर वो खड़े हुए हैं, एग्जाम ले या फिर ना ले। हो सकता है दोबारा एग्जाम ले तो उससे भी कम नंबर आ। एनटीए ने तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी को दोराहे पर खड़ा कर दिया है। वो ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिस्क लें या ना लें। अब उसमें या तो ये कहे कि दोबारा एग्जाम आप दे दीजिए, लेकिन अगर आपकी स्थिति इससे भी खराब होती है तो आप पुराना वाला ऑप्ट कर लीजिए, या तो एक ये ऑप्शन दे कि दोनों ऑप्शन लेने की छूट होगी। जैसे चुनाव में होता है कि आप लोकसभा के सदस्य रहते विधानसभा का चुनाव लड़ लें, उसके बाद आप तय करें कि कौन से में आपको जाना है, वैसी स्थिति कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये सारी स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। अभी जितनी खाल बचाने को जितना जवाब देने की जरूरत है, एनटीए उतना ही जवाब दे रहा है, उतना ही खिड़की खोल रहा है जितने में उसको दिखाई पड़े। उनको मतलब सारे गुडी गुडी चीजें दिखाई पड़े, लेकिन जो घर की अस्त व्यस्तता है, अगर ज्यादा खिड़की खुल जाएगी तो एनटीए के घर की पूरी अस्त व्यस्तता दिखाई पड़ेगी। इसलिए एनटीए ने अभी थोड़ी थोड़ी खिड़की खोली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 8 जुलाई की सुनवाई को क्या कोर्ट कहता है कि पूरे दरवाजे खोलो और हमें दिखाओ कि अंदर क्या क्या हो रहा है।
तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब नियमित बेंच जब सुनवाई करेगी तो उस समय वो कौन कौन से सवाल पूछते हैं और किन किन सवालों से दो चार होना पड़ता है एनटीए को। एनटीए इसके लिए तैयार रहे। एक सवाल यह भी है कि ग्रेस मार्क्स दिया ही क्यों क्या? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कल हवाले दे रहे थे एनटीए के डीजी, और ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का कोई आदेश नहीं था, न नीट को लेकर था, इंजीनियरिंग के छात्रों को लेकर भी नहीं था। तो फिर ये ग्रेस मार्क्स दिए क्यों गए? ग्रेस मार्क इसके लिए कोर्ट में एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क हमने इसलिए दिए हैं क्योंकि 3 घंटा 20 मिनट के एग्जाम थे। कुछ सेंटर पर 5-6 सेंटर ऐसे थे जहां पर क्वेश्चन पेपर देर से मिला और छात्र जो सवालों का जवाब दे रहे थे उनको उतना समय नहीं मिल पाया जितना समय उनको दिया जाना चाहिए था। क्योंकि एग्जाम के जो खत्म करने की समय सीमा है वो एक ही थी, तो जिन लोगों को जितना समय कम मिला उस हिसाब से उतने समय में उन्होंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके आधार पर एक जिसको कहते हैं कि औसत के आधार पर उनको ग्रेस मार्क दिए गए। लेकिन इस पर एक बड़ा सवाल यह है कि ग्रेस मार्क आपने सारे सवालों पर दिए, लेकिन कई सवाल ऐसे थे जिन सवालों के 4 विकल्प अगर दिए गए हैं उनमें कोई एक सही विकल्प पर निशान लगाना था, लेकिन वो सवाल इतने गलत थे कि उनमें 2-2 विकल्प सही थे। ऐसे में बहुत सारे बच्चों ने उन 2 विकल्पों पर वो जवाब छोड़ दिया। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 विकल्प सही हैं और 1 विकल्प पर लगाए नंबर कट जाए, माइनस मार्किंग के डर से कई बच्चों ने वो सवाल हल नहीं किए। तो इस पर यह भी बड़ा सवाल है कि जो गलत सवाल थे जिनके 2 विकल्प सही थे उन पर ग्रेस मार्किंग क्यों नहीं दी गई, सिर्फ इस पर ही क्यों दी गई, और जिन बच्चों ने वो सवाल छोड़े उनका क्या। तो ये बहुत सारे सवाल ऐसे गड्ढमड हैं जिसमें अभी जो एनटीए ने जो फॉर्मूला जो गेज अपनाया है उसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। एनटीए को भी आत्मग्लानि हो रही है, शायद उनको भी ये समझ में आ रहा है कि अब तो ये गलत ही रेड लाइट क्रॉस कर दी है, अब आगे यू टर्न बहुत मुश्किल है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बीच में कहां से कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या उपाय निकलता है। क्या बच्चे एनटीए के इस जवाब से संतुष्ट हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बिना ग्रेस मार्क हम सब ग्रेस मार्क खत्म कर देंगे, जिन कैंडिडेट्स को बिना ग्रेस मार्क के आगे बढ़ना हो वो काउंसलिंग में जा सकते हैं, और जिनको लगता हो कि उन्हें दोबारा एग्जाम देने से उनकी स्थिति और सुधरेगी तो दोबारा एग्जाम के लिए भी जा सकते हैं। यानी एनटीए ने दोनों विकल्प खुले रखे हैं। लेकिन संजय, लगभग 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है और सवाल इस बात को लेकर भी उठा कि एक ही कोचिंग सेंटर से 6 टॉपर निकले। अब उस बात पर भी एनटीए को जवाब देना होगा, इतनी आसानी से अभी नहीं पल्ला झाड़ सकते हो। ये तो अगर आप देखें कि जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं संजय आपके पास हम लौटते हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक बड़ी खबर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा है कि 23 जून को परीक्षा होगी। तारीख भी बता दी है 23 जून, यानी कि समय बहुत ज्यादा तो स्टूडेंट्स के पास नहीं है। 23 जून को इसका एग्जाम होगा। ग्रेस मार्क्स वाले जो 1563 छात्र हैं उनको दोबारा परीक्षा अगर देनी है ये उनके ऊपर निर्भर करता है, नहीं तो बिना ग्रेस के मार्क्स पर ही वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 23 जून को परीक्षा देने वाले इच्छुक छात्र अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि अब से 10 दिन बाद ये परीक्षा होगी। 30 जून से पहले आ सकते हैं नतीजे। कनू शारदा मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। कनू, डेट डिसाइड हो गई है? लेकिन सर एक सवाल है, आखिर कोर्ट में ये बड़ी हार है एनटीए की कि उसने माना कि ग्रेस मार्क गलत दिए गए थे। जी, मेरा मानना तो यही है कि हमारी ये छोटी सी तो जीत है आज की डेट में, कि उन्होंने आके ये चीज़ कोर्ट में मानी कि हाँ ग्रेस मार्क्स गलत तरीके से दिए गए थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने सारा कैंसिल करके फिर से एग्जाम करवाने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये 1563 लोग फिर से एग्जाम देंगे तो फिर से मेरिट या जो कहते हैं कि क्राइटेरिया उनकी रैंकिंग है फिर से डिसाइड होगी। ये इशू अभी भी हमारे पास ओपन है जिसको हम आर्ग्यू कर सकते हैं 8 जुलाई को कोर्ट के सामने। अभी हमारा इशू पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुआ है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिटीशन नहीं फाइल की थी, वो अभी भी कोर्ट के सामने नहीं है, तो उनका इशू अभी भी रेज होना बाकी है, जो कि हमारे पास अभी भी ऑप्शन खुला हुआ है। हम 8 जुलाई को कोर्ट के सामने ये इशू ओपन करेंगे। थैंक यू सर। अपना नाम बताइए। चलिए आप श्वेतांक। किसकी तरफ से? अब आप कर लो। मैं पिटिशनर अब्दुल्ला जी की तरफ से। इंग्लिश में कर लो। किसका माइक? I will.